जब 1986 में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हुआ तो प्रिप्यात के निवासियों ने घबराहट में अपने अपार्टमेंट छोड़ दिए, केवल दस्तावेज साथ लिए। उन्होंने सोचा था कि वे कुछ दिनों में लौट आएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आ पाए। आज ये शहर जमी हुई मौत है। रेडियोधर्मी धूल ने सब कुछ ढक लिया है। दीवारें पे डामर, घरों के अंदर पपड़ीदार दीवारें और फफूंद है जिसने कैंसर पैदा करने वाली खुराक सोख ली है। यहाँ तक कि हवा भी खतरनाक है। कुछ जगहों पर जमीन सचमुच अंधेरे में चमकती है, ऐसी खामोशी जिसमें केवल डेसीमीटर की टिक टिक सुनाई देती है। यहाँ रहना असंभव है, माइनस न रात में, दिन में। सुरक्षा के बिना मौत तुरंत नहीं आती, लेकिन निश्चित रूप से आती है। देखने में तो ये एक सामान्य शोरगुल वाला अफ्रीकी शहर लगता है, जहां ट्रैफिक जाम, बाजार और रोजमर्रा की हलचल है, लेकिन इस ऊपरी दिखावे के पीछे एक खतरनाक स्वास्थ्य जाल छिपा है। यहीं से 2022 में सूडान इबोला स्ट्रेन का प्रकोप शुरू हुआ था, जो सबसे घातक वायरसों में से एक है। ये स्पर्श पसीना और रक्त के जरिए फैलता है। लोग पास में सांस लेने तक से डरते हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं और लाशों को काले थैलों में बाहर निकाला जा रहा है। घर बंद पड़े हैं और सड़कों पर लाउडस्पीकर लिए गश्त करते हुए दल घूम रहे हैं। डॉक्टरों की भारी कमी है, मास्क काम नहीं आते और कोई वैक्सीन भी नहीं है। बचने की उम्मीद बहुत कम है, भले ही आप संक्रमित न हो, क्योंकि यहाँ घबराहट, अराजकता और अविश्वास का माहौल है। पर्यटक यहाँ एक अजनबी और बेसहारा है। एक बार संपर्क हुआ नहीं कि जिंदगी की गिनती घंटों में होने लगती है। बंगाल की खाड़ी के तट पर जहाजों का एक विशाल कब्रिस्तान है, जहां दुनिया भर से पुराने जहाजों को खींचकर लाया जाता है और इंसानी हाथों से अलग किया जाता है। मजदूर चप्पलों में मलबे पर चलते हैं, एस्बेस्टस और फर्नेस तेल के धुएं में सांस लेते हैं और जहरीले पानी में नहाते हैं। शहर में रासायनिक कोहरा छाया रहता है, मिट्टी में पारा, सीसा और भारी धातुएं हैं और नल के पानी से तेल की गंध आती है। यहाँ पर्यटक को देखने के लिए कुछ नहीं मिलता सिवाय जंग लगे ढांचों पर मंडराती मौत के। एक छोटा सा कट भी संक्रमण का कारण बन सकता है और एक सांस से फेफड़ों में ऐसी धूल जम जाती है जिसे निकाला नहीं जा सकता। लोग यहाँ ज्यादा दिन नहीं जीते और एक अजनबी के लिए तो एक दिन भी काफी है टूट जाने के लिए। लगभग 10 लाख की आबादी वाला ये शहर सीधे एक सक्रिय ज्वालामुखी पर स्थित है। पैरों के नीचे दरारें हैं जिनसे होकर पहले ही लावा बह चुका है। 2002 में यह शहर के केंद्र से गुजरा था। लोग सो रहे थे और सड़कें जल रही थीं, और यह सिर्फ एक खतरा है। यहां कोई स्थिरता नहीं है। सशस्त्र गिरोह, भूखमरी, शरणार्थी शिविर, हैजा और मलेरिया की महामारियां। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र भी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता। पानी दूषित है, दवाएं एक विलासिता हैं, मानवीय मिशन आते हैं लेकिन अक्सर वापस नहीं लौटते। यहां एक पर्यटक जीवित मांस के समान है। आप सड़क पर निकलेंगे तो शायद वापस न लौट पाए। यहां मौत कोई रोमांच नहीं है, यह एक सामान्य बात है। ये सिर्फ ठंड नहीं, मौत का इलाका है, जहां -60 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में बाहर निकलते ही जान जाती है। यहां धातु मशीनें त्वचा तक टूट जाती, सांस, बर्फ, आंखें मिनटों में जम जाती हैं। डीजल, टेलीफोन, बंद थर्मस की चाय भी बर्फ हो जाती है। स्थानीय भी जानते हैं, इंजन रुका तो बचने की उम्मीद नहीं, मदद दसियों किलोमीटर दूर। यहां हमला या संक्रमण से नहीं बल्कि बिना हीटर घर से निकलने मात्र से मौत आती है। पर्यटकों के लिए जानलेवा जाल। यमन की राजधानी ने कब का शहर के तौर पर काम करना बंद कर दिया है। यह एक युद्ध क्षेत्र है। गठबंधन की बमबारी, सड़कों पर लड़ाई, हैजा की महामारी और चिकित्सा का पूरा अभाव। पानी निर्धारित समय पर मिलता है, बिजली सिर्फ जनरेटर से आती है यदि ईंधन हो तो। लोग खंडहरों में रहते हैं, बच्चे नंगे पैर मलबे पर चलते हैं। खाना सिर्फ काले बाजार में मिलता है, व दुकानें खाली हैं। सड़कों पर सशस्त्र समूहों का राज है और आप नहीं जानते कि आज इलाके का मालिक कौन है। कोई भी विदेशी यहाँ इसलिए नहीं बच पाएगा कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि यहाँ कोई बचता ही नहीं। साना में जीवन अंतहीन रूप से सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई है। ये शहर बेकाबू है। पुलिस या सेना का कोई नियंत्रण नहीं, शस्त्र गिरोहों का राज है। रात को गोलीबारी, दिन में खौफ। लोग घर से निकलने से डरते हैं क्योंकि रास्ते में रोककर सब कुछ छीन लिया जाता है। नदी से पानी लाते हैं, जान जोखिम में डालकर खाना जुटाते हैं। निकलना नामुमकिन है, सड़कें खतरनाक हैं और उड़ानें लगभग नहीं हैं। चिकित्सा सहायता केवल जान पहचान या पैसे वालों को मिलती है। मानवीय मिशन भी सुरक्षा के साथ चलते हैं। यहां जीना मतलब हर पल अस्तित्व के लिए संघर्ष करना। कोई पर्यटक एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। यह शहर मानो किसी और ग्रह का हो। हर कदम पर कैमरे हैं, सड़कें सूनी हैं, लोग बात करने से भी डरते हैं। सब कुछ कड़ी निगरानी में है।
अगर आप विदेशी हैं तो आपका हर जगह पीछा किया जाता है, हर कदम की जांच होती है। एक सामान्य बात कहने पर भी जेल हो सकती है। बिना अनुमति बाहर निकलना, तस्वीरें लेना या स्थानीय लोगों से बात करना मना है। यहाँ सब कुछ डर पर आधारित है। पर्यटक यहाँ पहुंच नहीं सकते और अगर पहुंच गए तो शायद वापस न लौटे। इस शहर में आप खुद नहीं रह सकते। अगर आप जरा भी आजाद ख्यालों के इंसान हैं तो यहाँ जीना नामुमकिन है। ये शहर कभी राजधानी था, अब खंडहर। भूकंप विरोधों ने शासन व्यवस्था तहस नहस कर दी। सड़कें गिरोहों के कब्जे में हैं, पुलिस बाहर नहीं निकलती। पानी गंदे स्रोतों से, बिजली लगभग नदारद है। लोग खंडहरों या सड़कों पर रहते हैं। लूटपाट, रंगदारी, अपहरण रोज की बात है। गैर स्थानीय निशाना है, पैसे वाले भी असुरक्षित हैं। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। पर्यटक का तो घर लौटना भी नामुमकिन है। दिखने में तो ये एक आम पहाड़ी कस्बा है, लेकिन यहाँ पहले यूरेनियम का खनन होता था और कचरा वहीं पास में ही दबा दिया गया था। अब वे जमीन में पड़े हैं, खिसकते हैं और बारिश से घुलते मिलते हैं। यदि भूस्खलन हुआ तो रेडियोधर्मी धूल नदी में मिल जाएगी। पानी तो पहले से ही खतरनाक माना जाता है। लोग यहाँ दूषित जमीन पर रहते हैं, स्थानीय उत्पाद खाते हैं और कुओं से पानी पीते हैं। देखने में सब सामान्य लगता है, पर शरीर में विकिरण जमा होता रहता है। किसी पर्यटक को कोई नहीं बताएगा कि कहाँ सुरक्षित है। आप बस घूम सकते हैं और अपने साथ वो ले जा सकते हैं जो दिखाई नहीं देता। यहाँ मौत तुरंत नहीं आती, पर निश्चित है। ये शहर सीरियाई युद्ध का प्रतीक है। सब यहीं से शुरू हुआ, लड़ाई अब भी जारी है। शहर का आधा हिस्सा खंडहर है। घरों में न खिड़कियां हैं, दरवाजे। लोग तहखानों में बिना बिजली पानी के रहते हैं। सड़कों पर हथियारबंद लोग गश्त करते हैं, कोई नहीं जानता कौन किसका है। न स्कूल है, न अस्पताल, न भोजन। यहाँ आना मतलब रडार से गायब हो जाना है। अगर तुम बाहरी हो तो बाहर निकलने की उम्मीद ना के बराबर है। पर्यटकों की यहाँ अब कोई जगह नहीं। यहाँ हर दिन एक संघर्ष है और शांतिपूर्ण जीवन की कोई उम्मीद नहीं। ये रेगिस्तान के किनारे बसा एक शहर है। हजारों लोग सहारा पार कर यूरोप जाने के लिए यहाँ आते हैं, जहाँ तस्करों के पुराने ट्रकों में वे गर्मी प्यास से दम तोड़ देते हैं। शहर गंदगी, धूल और धोखे से भरा है, जहाँ हर चीज माइनस यहाँ तक कि इंसानों का भी व्यापार होता है। कानून नाम की कोई चीज नहीं, पुलिस भी आंखें मूंदे रहती है। स्थानीय लोग भी डर में जीते हैं। अगर आप पर्यटक हैं तो अलग दिखेंगे और कोई मदद नहीं मिलेगी। एक गलती और आप गायब हो जाएंगे, जिसकी चीखें शहर से बाहर रेगिस्तान में कोई नहीं सुनेगा। वो देश की राजधानी जहां कुछ भी काम नहीं करता। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, नौकरी नहीं। लोग फटे पुराने झोपड़ों में रहते हैं। सिर पर बोतलों में पानी, अलाव पर खाना। डॉक्टर दुर्लभ, दवाएं विलासिता। शहर के चारों ओर सशस्त्र टुकड़ियां, भीतर भुखमरी और गरीबी। लड़ाई छिड़ने पर भागने को कहीं जगह नहीं। यहां कोई किसी को नहीं बचाता। ताकत और पहुंच वाले ही जीवित रहते हैं। पर्यटक यहां टिक नहीं पाएगा, माइनस कमजोर नहीं है, शहर ही जानलेवा है। ये आधिकारिक रूप से एक शहर है, पर असल में एक अंतहीन शिविर। यहाँ हजारों रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, जिन्हें म्यांमार सरकार इंसान नहीं मानती। उनके पास न पासपोर्ट, न कामन आने जाने की आजादी है। बाहर सेना, अंदर टेंट, गर्मी, भूख और बीमारियां। मलेरिया, पेचिश, त्वचा रोग आम है। दवा का नामो निशान नहीं। पानी गंदा है और खाना दिन में एक बार, वह भी किस्मत से। भागने की हर कोशिश गिरफ्तारी या गुमशुदगी में बदल जाती है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्टें देता है, पर हालात जस की तस। पर्यटक यहाँ नहीं आते और शुक्र है। सिटवे महज एक जगह नहीं, बल्कि मानवता की एक अंधी गली है। यहाँ जीना ताकत का नहीं, बल्कि इस बात का सवाल है कि तुम कब तक टूटोगे। ये सिर्फ रेगिस्तान नहीं, बल्कि पत्थरों का नरक है। वारजाजात को सहारा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दिन में यहाँ डामर पिघलता है और रात में रेफ्रिजरेटर जितना ठंडा होता है। हवाएं रेत उड़ाती हैं जो आंखों, नाक और फेफड़ों में भर जाती है। छाया भी राहत नहीं देती, वह लगभग नदारद है। शहर खूबसूरत लगता है, मिट्टी की दीवारें, पुरानी गलियां और फिल्मी नजारे, लेकिन जीवन के लिए ये एक जाल है। पानी बाहर से आता है, बिजली अक्सर कट जाती है और चिकित्सा सुविधाएं केवल सशुल्क व दूर मिलती हैं। अगर तुम पास के रेगिस्तान में खो जाओ तो कोई उम्मीद नहीं। रास्ता भटकने पर स्थानीय लोग भी मर जाते हैं। वारजाजात वो जगह है जहां पर्यटक इंस्टाग्राम देखते हैं और स्थानीय लोग हर दिन अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। यहां तक कि रेत भी जलाती है और हवा एक धूल भरी दीवार जैसी महसूस होती है। ऐसी जगहों पर तुम निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाओगे। और अगर ये जानना दिलचस्प है कि और कहां रोमांच नहीं खोजना चाहिए, तो 10 मिनट चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास संक्षिप्त, सटीक और केवल वही है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है।